Good morning students. Today we will discuss about lymph. So there we will see what is the lymph and what is the function of lymph. यहाँ पर हम lymph के बारे में पढ़ेंगे कि lymph क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। lymph को पढ़ने से पहले हम इसके पहले वाले टॉपिक को याद करेंगे जिसमें हमने हार्ट के थ्रू बॉडी में ब्लड का जो पंप होता है उसको पढ़ा था। तो ये ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा था? बॉडी के सारे पार्ट में ले जाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा था। सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही हमारी बॉडी में एक अदर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं यहाँ हम देखेंगे। उस वाले टॉपिक को हम रिपीट करते हैं। उसमें क्या होता था, जो एयोर्टा होता था वो हार्ट से प्योर ब्लड को लाता था और आगे जाकर आर्टरीज में डिवाइड हो जाता था। आर्टरी आगे जाकर और ज्यादा थिन ट्यूब में डिवाइड होती हैं जिन्हें आर्ट्रियोल बोला जाता है। आर्ट्रियोल आगे जाकर और ज्यादा थिन ट्यूब में डिवाइड हो रही हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? कैपिलरीज बोला जाता है। ये रेड ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि आर्ट्रियोल से निकलती हैं। इसके बाद जो रेड ब्लड कैपिलरीज होती हैं आगे जाकर किससे कनेक्टेड होती हैं? वेन्यूल से निकलने वाली कैपिलरी से इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्यों होती है इंटरकनेक्टेड? क्योंकि आपको पता है कि जो आर्ट्रियोल होती हैं प्योर ब्लड बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचाती हैं। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को एक जो कैपिलरीज होती हैं, एक ब्लू कलर की कैपिलरीज जो दिख रही हैं उसमें जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्यूल से निकलने वाली कैपिलरी में एंटर करता है और फिर वेन्यूल में पहुंचता है। वेन्यूल से आगे जाकर वेन्स में एंटर करता है और वेन्स के थ्रू ही वेना केवा में पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही वेना केवा में जाता है, वेना केवा इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए हार्ट में डाल देती है। ये हमने उस टॉपिक में पढ़ा था। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट होता है। सो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि जो इधर पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लू और रेड कैपिलरीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इन कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है तब क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के कारण जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इधर से वो क्या होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इधर से बाहर निकल जाता है और जो स्पेस दिख रहा है आपको, जिसे मैंने येलो कलर से शो किया है, उधर पर आ जाता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो सब्सटेंस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। तो जो बाहर मटेरियल आ रहा है वो क्या क्या है? वो ब्लड से निकलने वाला प्लाज्मा, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा आ जाता है बाहर, साथ ही प्रोटीन कुछ अमाउंट में, साथ ही व्हाइट ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है? इधर जो एक लिक्विड भरा होता है इन सेल के बीच में या फिर इन टिश्यू के बीच में, या जैसे हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो एक फ्लूइड भरा होता है, इसी फ्लूइड को हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। ये लिम्फ ब्लड की ही तरह होता है पर एक कलरलेस होता है लिम्फ, इसलिए इधर पर इसको मैंने लाइट येलो कलर से शो किया है। ये व्हाइट कलर का होता है पर कलरलेस होता है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स तो आती हैं बाहर निकल के, पर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। सिर्फ क्या आता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आती हैं, कुछ अमाउंट में प्रोटीन आता है और प्लाज्मा आता है। तो अब इधर पर जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। ये लिम्फ इन कैपिलरीज के थ्रू वापस क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पर एक कुछ ही अमाउंट में इसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं। बाकी का फ्लूइड इधर इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच भरा हुआ होता है। तो इन इंटरसेल्यूलर स्पेस के बीच भरे हुए फ्लूइड को ही हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है? इधर पर आपको देखिए ब्लू और रेड कलर की कैपिलरीज के अलावा ग्रीन कलर की कैपिलरीज भी दिख रही हैं। ये जो ग्रीन कलर की कैपिलरीज हैं
वो किसको शो कर रही हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज को शो कर रही हैं। मींस इन रेड और ब्लू कलर की कैपिलरीज के बाहर साइड और ज्यादा थिन कैपिलरीज पाई जाती हैं जिन्हें लिम्फेटिक कैपिलरी कहती हैं। ये लिम्फेटिक कैपिलरी क्या फंक्शन करती हैं इधर पर? ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती हैं बाहर आने वाले फ्लूइड को, जो कि किससे बाहर निकल आया है, इन ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल आया है, इस फ्लूइड को क्या कर लेती हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये सारी जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी हैं। ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेंगी और उसे कलेक्ट करके एक बड़ी जो लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही है उसमें क्या कर देती हैं? लार्ज लिम्फ वेसल्स में ये कलेक्ट करके इसको डाल देती हैं। इसके बाद जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती है, ये लार्ज लिम्फ वेसल्स इस ब्लड को जो कि इधर से एब्जॉर्ब किया गया है उसको वेन्यूल में डाल देता है। वेन्यूल इस ब्लड को लेकर कहाँ जाता है? वेन्स में जाता है। वेन्स इस ब्लड को लेकर आगे वेना केवा तक पहुंचाता है और वेना केवा के थ्रू ये फ्लूइड वापस कहाँ चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। हार्ट में जाकर फिर से ये प्योर हो जाता है और प्योर होने के बाद वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ पर आ जाता है? आयोर्टा में आता है और आयोर्टा से प्योर होने के बाद ये बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यदि आपको इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।